आपका 7वां पॉइंट आ रहा है, धैर्य के साथ दिलचस्पी से लोगों को सुने। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जाते हैं ना, कई लोग बोलते हैं सर इनके पास 10 मिनट ही टाइम है और 10 मिनट में ही इनको क्लियर कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 10 मिनट उससे बात करता हूँ, रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए डेमो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज मैं इनको बता के कुछ भी निकल जाऊं। पहले वो जरूरी है कनेक्टिविटी बनाना। तो ऐसे ही एक वाकया हुआ, परवेश सर मुझे लेकर गए और वो बोले सर इसके पास आधा घंटा है, और प्रोस्पेक्ट भी बोला कि मेरे पास सर आधे ही घंटे हैं। तो हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। फिर वो परवेश सर मुझे पिंच कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, परवेश सर का पिंच कर रहे हैं और कह रहे हैं सर ये अभी चले जाएंगे, इनको जल्दी जल्दी बताओ। तो फिर भी हम स्टार्ट नहीं हुए, हम डायरेक्टली कैंगन पर नहीं आए, हम पहले उनके काम के बारे में पूछे, उनके कितने लोग वहां पर काम करते हैं उनके बारे में पूछे, रहते कहाँ हैं उनके बारे में पूछे, और उनकी तारीफ किए, और तारीफ होने की वजह से वो इंसान 4 घंटे हमें दिया। 4 घंटे हम उस इंसान के साथ बिताए और वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही अच्छा इंसान है और जिसके अंदर क्वालिटी होती है वो अलग ही होता है। तो 4 घंटे वही इंसान जो बोल रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, आधे घंटे के अंदर जो भी बताना हो आप बताओ। जब उसके बारे में ही बात होने लगी तो जो है फिर जब कनेक्टिविटी बन गई, बॉन्डिंग बन गई, तब वहां पर एक अच्छा रिलेशन जब डेवलप हो गया, तब हमने अपनी बात को शुरू किया। जब फाइनली शुरू किया तो 3 घंटे उसने बार बार बिजनेस को समझा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे सुन नहीं रहा है तो सबसे पहले आप उससे बात कीजिए, उसकी कनेक्टिविटी को, उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। डेमो ना हो कोई बात नहीं, उस दिन आपका काम ना हो कोई बात नहीं, हम अगले दिन भी मिलेंगे। वो इंसान जो है ऐसा नहीं है कि आज आधे घंटे है तो कल भी जो है आधे घंटे ही देगा या 10 मिनट ही देगा। हो सकता है आज सच में जो है किसी और काम में जा रहा हो, इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन अब जैसे नेक्स्ट टाइम आप मिले हो, उस दिन तो आपने बाइंडिंग बना लिया, नेक्स्ट टाइम आप जब भी फोन करोगे, मीटिंग के लिए बात करोगे, तो वो मीटिंग मिलेगी आपको, वो टाइम देगा। क्यों? क्योंकि आपसे रिलेशन बन चुका है। ठीक है, 8वां पॉइंट है मनपसंद बातों से मन जीतें। पहले तो ये जज करना पड़ेगा, बात करते करते प्रोस्पेक्ट से ये बातें करना पड़ेगा कि आप उसको पसंद क्या है, उसकी हॉबी, उसका वर्क, उन सब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें एनालाइज करना पड़ेगा कि उसको एक्चुअली में चाहता क्या है, वो उसको जरूरत क्या है। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं सर ये तो बहुत बड़ा इंसान है, बहुत पैसे वाला इंसान है, इसको कैंगन दिखा दो ये ले ही लेगा। ठीक है, तो कुछ लोग तो जो है ज्यादा लोगों को, उन्हीं लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। और आज मैं अपनी टीम में ही बताऊं तो मेरी टीम में बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग भी नहीं हैं। हम जैसे नॉर्मल मिडिल फैमिली इंसान ही हैं जो इस कैंगन में हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत हम ही लोगों को है, और जरूरत तो उनको भी है, लेकिन आप उनसे कनेक्टिविटी बना लोगे, अगर बात सही बात करके जो है उनसे उनकी नीड को पता कर लोगे, तब वो चीज कनेक्ट होगी, तब वो कैंगन के बारे में सोचेंगे। तारीफ का प्रयोग जादुई छड़ी की तरह। तारीफ, हर इंसान को अपनी तारीफ पसंद है, सब लोग चाहते हैं कि मेरी तारीफ हो, सामने वाला भी चाहता है कि मेरी तारीफ हो, सबको तारीफ पसंद है, और तारीफ से ही शुरुआत करें। ये हमेशा जादुई छड़ी की तरह काम करता है, तो हमेशा तारीफ करते रहें। ठीक है, बहस छोड़ें और लोगों को बोलने दें। कई बार लोग बहस में पड़ जाते हैं, क्या करना बहस से, बहस करके आपको कोई जीत मिलेगी? कोई भी बहस करके जो है जीत सका है? किसी को बहस करके आप मशीन दिला सके हो? नहीं। बहस करके उसको
क्रिटिसाइज करके उसको जबरदस्ती जो है मशीन नहीं दिला सकते कभी भी, जब तक उसको फीलिंग ना आए। जब तक जो है उस पानी के बारे में, उस कैंगन के बारे में, वो आपके बारे में आपसे पूरा अच्छे से कनेक्ट ना हो जाए, तब तक वो रिजल्ट नहीं आता। तो बहस नहीं करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बहस नहीं करें। ये गलतियां मैंने भी किया है, शुरुआत में हमसे भी गलती हो गई है और काफ़ी दिनों तक होती रही। लेकिन जब हम अपने अपलाइन के साथ में डेमो करने गए और उन्होंने बोला कि आप करो, मैं देखता हूँ, तो तब उन्होंने एनालाइज करके मुझे लास्ट में बताया कि यहाँ ये चीज़ करना तो है, आप सही तो कर रहे थे। पहले तो उन्होंने भी हमारी तारीफ किया कि आप तो बहुत अच्छा किए, आप किए। वहां पर भी जो है मुझे ये एकदम से नहीं बताए वो, क्यों? क्योंकि उनको शायद ये पता था। तो वो बताए कहे आप किए तो बहुत अच्छा, लेकिन एक चीज थोड़ा सा जो है ना चेंज करना था यहाँ पर, कि आप उससे भिड़ो नहीं। बहुत लोग हैं जो आपसे भिड़ना चाहेंगे लेकिन भिड़ो नहीं। कोई बोलेगा कि मुर्गे की 3 टांग होती है, जी होती होगी, होती है। अगर आप बोलते हो इसी बात को जिद लेकर बैठे हो तो होती होगी। अब उसमें हम बहस क्यों? कोई बोले कि नहीं इस टाइम दिन हो रहा है, रात में 12 बज रहे हैं, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, आप उसको प्रूव करने में लगे पड़े हो, तो उससे क्या होगा? टाइम वेस्ट। तो उसको एक्चुअली अगर लॉजिकल समझा पाओ तो समझाओ, अदरवाइज कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अपनी कमियों को खुले दिल से स्वीकारना सीखें। कमी सबके अंदर होती है, कुछ ना कुछ होती है, सब लोग लर्न ही कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अपनी अगर जहां पर लगे कि हाँ यहाँ पर मेरी कमी है, उस कमी को इमीडिएटली तुरंत स्वीकार करें कि जी मुझसे यहाँ पर हो सकता है मेरे से बताने में यहाँ पर कमी हुई, मैं आपको बता नहीं पाया। हो सकता है कि आप बता तो सही रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई गलती ना रही हो, तब भी आप अपनी गलती को मान लीजिए। बहस खत्म हो जाएगी, बात वहां पर खत्म हो जाएगी और वो इंसान आपको मान जाएगा, आपकी बातों से सहमत होगा। तो अपनी कमियों को खुले दिल से स्वीकारें। अगर वो आपसे बोल रहा है कि मुझे ऐसे बताते, मुझे वैसे बताते, जी सर आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। हमेशा वहां पर फील फेल्ट फाउंड प्रयोग करें। अभी फील फेल्ट फाउंड किसको किसको पता है? जी फील फेल्ट फाउंड, हमेशा फील फेल्ट फाउंड का प्रयोग करें। जब भी कोई इंसान कुछ भी बोले, तो अगर वो गलत भी बोल रहा है, जैसे उसका ओपिनियन है, तो आप उससे ये बात करो, वहां पर ये मत भिड़ो कि जो है नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तब तो वो आपसे बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो कह रहे हो कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, तो वो अब वो हमेशा रिलेट करेगा, अच्छा मेरे जैसे ही था पहले, है ना? तो वहां पर बिल्कुल कनेक्टिविटी बन जाएगी कि हाँ ये अच्छा, इसके साथ भी प्रॉब्लम आई थी। वो बोलता है कि मशीन महंगी है, तो उसको बोलो कि सर बिल्कुल महंगी नहीं है, कीमती है। महंगी नहीं है, कीमती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, मशीन महंगी है। लेकिन जब मुझे मेरे अपलाइन ने ढंग से बताया, तब मेरे को समझ में आया ये बहुत ही सस्ती मशीन है और ये कीमती है, ये महंगी नहीं है। ठीक है? तो वहां पर आपकी बात से वो सहमत होगा। पराजय से निकालें विजय का सूत्र। हमेशा लगे कि हाँ यहाँ पर हम पराजय हो रही है, यहाँ पर जो है हम कोई चीज़ जो है प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को जो है ना वहाँ पर सरेंडर करो और बोलो कि दो सर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, दोबारा फिर से मिलेंगे और हम आपको फिर से जो है दोबारा मिलके हम आपको क्लियर करेंगे। हो सकता है मेरे से जो है यहाँ पर लेकिंग आई है, तो मैं इसको दोबारा मिलके आपसे जो है बात करता हूँ फिर। ठीक है? हमेशा उससे बहस ना करें, हमेशा पराजय से निकालें विजय का सूत्र। जो 13 पॉइंट है, क्रोध और बल के स्थान पर दोस्ती तथा दया भाव रखकर कोई भी काम सरलता से करवाया जा सकता है। कई लोग हैं जो जैसे बल का प्रयोग करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कुछ भी जो है बोल देते हैं, कुछ भी जो है बोलने लगते हैं, तो वहां पर क्रोध नहीं करना है, वहां पर बिल्कुल हम्बल रहना है, वहां पर हमेशा बिल्कुल नम्रता से बात करनी है। तो क्रोध और कोई बिना बल प्रयोग किए ही दोस्ती भाव से ही
दया भाव रखकर ही काम को करवाया जा सकता है। आप लोग मेरी बातों से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ये चीज आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नहीं को हाँ में बदलने के लिए आप बोलें कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वही फील्ड फाउंड कि अगर कोई नहीं बोल रहा है तो उसको हाँ में करने के लिए आप उसको फील्ड फाउंड इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर अपनी बात को रखें। ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा सुनने से बात बनती है। कई लोग ज्यादा बोलते हैं, तो श्रोता बनना ज्यादा बेटर है। वक्ता बनने से पहले हमें श्रोता बनना चाहिए, सामने वालों को पहले सुनना चाहिए। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हम अपनी ही बात उस पर जो है थोप रहे हैं। जब तक हम थोपेंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा सुनने से बात बनती है, और सुनने के बाद राइट क्वेश्चन पूछने से बात बनती है। ठीक है, तो सुनने के बाद हमें वो राइट क्वेश्चन पूछना है, जो उसका जवाब वो देके आपसे कनेक्ट होगा। 16 पॉइंट, सहयोग पाने के लिए सहयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कई लोग प्रॉब्लम में होते हैं, सच में उनके पास पैसे नहीं होते हैं मशीन लेने के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा जो है ना भरोसा दिलाना चाहिए, थोड़ा सा सहयोग भी करना चाहिए। जब आप सहयोग के मूड में रहोगे तो फाइनली वो व्यवस्था कर ही लेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं टीम में जो हो सच में जो है जेन्युइन प्रॉब्लम थी उनकी मशीन ना लेने की, लेकिन उनको जब ये बताया गया कि सर आप जितना हो सके आप कीजिए, बाकी का मैं अरेंज करता हूं। फाइनली मुझे अरेंज भी नहीं करना पड़ा और उनका ही कॉल आया कि सर पूरा हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथ बिजनेस रिलेशन में बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस दोस्त हैं जो ऐसे ही आए हैं, जिनका सहयोग अगर कर दिया जाए तो उनको अपनत्व आ जाता है और वो हमेशा एक रिलेशन की वजह से हमारे साथ काम करना पसंद करते हैं। अब यहां पर नाटकीयता की व्यवहारिकता को समझें। अभी नाटकीयता, जैसे सपोज करो बहुत सारी मूवी आप देखे होंगे, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कई लोग। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज आ रहा है, जैसे सपोज करो आलिया भट्ट कोई कॉस्मेटिक का एडवर्टाइज कर रही हैं, तो बिल्कुल एक्टिंग करके अच्छे से बिल्कुल ऐसा फील करा रही हैं जैसे वो आपके साथ हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, सामने वाला फील करता है कि अगर ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, फिर वो प्रोडक्ट बिकता है। तो हमेशा ये फील कीजिएगा, जब तक हम ड्रामेटिकल तरीके से जो उसको बताएंगे नहीं, उसको जो है ना एक एक्शन तरीके से जो है हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक जोश जुनून के साथ एक बेहतरीन तरीके से हम उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक वो हमसे कनेक्ट नहीं होगा, वो मशीन के लिए ना करेगा। जब हम इस तरह हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे 2 मिनट का एडवर्टाइज, 3 मिनट का एडवर्टाइज आप लोग टीवी में देखते होंगे, आता होगा, लेकिन उतने में ही लोगों का दिल जीत लेता है। अब 18 नंबर है, गलतियां निकालने से पहले अच्छाइयां गिनाएं। कई लोग ऐसे होते हैं जैसे टीम में तो आ गए, अब उनकी गलती, जैसे उनको कोई चीज समझाना है, बताना है, तो वहां पर क्या करना होगा, उनकी गलती को मत गिनाओ। अगर आप गलती को गिनाओगे तो वो आपका फोन उठाना बंद। ठीक है, गलतियों को मत गिनाइए, आप उनकी अच्छाइयों को गिनाइए। ठीक है, अच्छाइयां जैसे ही गिना दिया और उनको रियलाइज हो गया कि मेरी इतनी अच्छाइयां हैं, फिर उसके बाद आप जो भी उसकी गलती हो रही हो आप उसको बताओ। रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले आप उसकी अच्छाइयां गिनाइए, फिर उसकी गलतियों को महसूस कराइए। तो ये जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, आदेश से अधिक कारगर है सलाह देना। आदेश, कोई ऑर्डर देकर किसी को काम करा सकता है?
और किसी को फील भी, जिसको ऑर्डर दिया गया उसको फील भी नहीं होगा अच्छा। तो ऑर्डर से बात बिगड़ती है। हमेशा सलाह मांगेंगे तो बात बनेगी। यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था और उसको एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला। मतलब उसकी छोटी सी कंपनी थी और उसको अपनी लाइफ में सबसे बड़ा ऑर्डर मिला और उसको टाइम पर कंप्लीट करना था। लेकिन उसको मालूम था कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही लेजी हैं, वो ढंग से काम नहीं करते। क्या हमारा ये बड़ा प्रोजेक्ट सही टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा? ये चिंता सता रही थी उसको। तो उसने क्या किया, उसको वो अगर वर्कर्स को फोर्स करता कि भाई ऑर्डर मिला है, इसको टाइम पर कंप्लीट कर देना, मैं नहीं जानता कैसे करना, तो बात बिगड़ जाती। तो वहां पर उसने क्या किया, उसने सभी को अपने केबिन में बुलाया, सभी वर्कर्स को अपनी केबिन में बुलाया और सबसे एक साथ पूछा कि मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर को इस टाइम पर कंप्लीट करके देना है। तो आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कोई तरीका बताए कि आप लोगों के पास जो है कोई ऐसा तरीका है जो सही ऑर्डर पर सही टाइम पर कंप्लीट हो सके? तो उनमें से पहले एक ने हाथ उठाया, सर ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे जो है हो जाएगा। फिर दूसरा बोला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जो है हाँ ऐसा करे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे सब लोगों ने बोला कि सर ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। और सब लोगों ने भरोसा दिलाया कि सर आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, हम टाइम से पहले कंप्लीट करके देंगे। ठीक है। तो आदेश अगर देता तो शायद बात बनती नहीं और वो जितने लेजी थे और भी लेजी हो सकते थे। लेकिन उसने उनसे सलाह मांगा तो उनको क्या लगा कि मेरा मालिक मुझसे सलाह मांग रहा है। मुझे कभी भी केबिन में बुला के मुझसे सलाह नहीं मांगा, लेकिन आज उसने मुझसे बड़ी इज्जत से बात किया और मुझसे सलाह मांगा। तो उन्होंने अपना समझ के, अपनी कंपनी समझ के उन्होंने काम किया और समय से पहले ही ऑर्डर को कंप्लीट भी किया। तो यह है ऑर्डर और सलाह की ताकत। चॉइस आपकी है कि आपको ऑर्डर देना है या सलाह देना है। सलाह से बात बनती है, ऑर्डर से शायद बात बिगड़ भी जाए। 20वां नंबर, सदैव ईमानदार बने रहें। भूल कर भी ऐसा कोई वादा ना करें जिससे आप पूरा कर पाना आपकी पहुंच से बाहर हो। सामने वाले के फायदे के बारे में सोचें। रोहन सर ने अभी बहुत अच्छी बात बताई थी कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बोल देते हैं मैं हूं ना, तो आप ही करते रहो। फिर आपको पूरी बात पहले तो समझानी पड़ेगी ना कि आप ही का बिजनेस है ये। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको भी हमारे साथ मिलके करना है। नहीं तो वो फिर जो है नंबर आपको दे देगा और बोलेगा सर इनका डेमो कर दो, आप चले जाओ। वो 10 लोगों का दिया, आप जो है जा रहा है, आईडी एक भी नहीं क्लोज हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर फेथ जरूरत होता है। जिसका प्रोस्पेक्ट है उसका रहना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसी से कनेक्ट है वो। आप अगर डेमो दिखाने किसी को जा रहे हो तो प्रोस्पेक्ट, जिसका प्रोस्पेक्ट है उसका रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो देख लोगे, समझ लेगा और बोलेगा, कहेगा ठीक है मैं बता दूंगा। अब प्राइस देखने के बाद तो आप समझते ही हैं, फोन बंद हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर जिसने भी इस तरीकों को जो प्रोस्पेक्ट का करवा रहा है, जो डेमो करवा रहा है उसका रहना बहुत जरूरी है डेमो में, ताकि वो उसी टाइम पर फेथ दे, उसी टाइम पर विश्वास दिलाए, उसी टाइम पर इस बात को कैंगन की फीलिंग दिला पाए, उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है वो बता पाए। तो बहुत जरूरी है। और भूल कर भी कोई ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ना कर पाओ। तो कोई भी ऐसा वादा करने से आप मुसीबत में आ सकते हैं। ठीक है सर, मेरी जर्नी यहीं पर थी, यहीं तक थी।